श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज सभी को बुद्ध अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बुद्ध अष्टमी बहुत विशेष होती है। आइए कथा सुनते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। एक बामनी थी, उसके दो बच्चे थे। एक पुत्र था, उसका नाम बुद्ध था, और दूसरी पुत्री थी, उसका नाम बुद्धि था। तो बामनी रोज सबके घर आटा पीस कर और थोड़ा सा आटा बचा लाती थी, उसी से उसके घर का खर्चा चलता था। उसकी जो पुत्री थी बुद्धि, कहती थी माँ ये गलत है, ये चोरी करना हुआ, आप मांग के ले आओ। लेकिन माँ उसकी एक ना सुनती। एक दिन माँ को किसी काम से किसी रिश्तेदार के घर जाना था, तो बुधनी से बोली, हे पुत्री, तू सबके यहाँ आटा पीस के आटा ले आना और घर का खर्चा चलाना। मैं वहाँ तेरी काकी के यहाँ जा रही हूँ, एक हफ्ते पीछे आऊँगी। बुधनी बोली, ठीक है माँ। अब बामनी तो चली गई। अब बुधनी यहाँ आटा पीसती, सारा आटा जिसके जिसके घर पीसती दे देती, उसमें से बचा कर नहीं रखती, क्योंकि वह सत पे थी। तो अब ऐसे ही दिन बीता, माँ आई। अब सबने बामनी को बोला, तू मेरा आटा मत पीस, तू मेरा आटा मत पीस, तू तो चट्टीन है, चोरी कर लेती है। और तेरी पुत्री बुधनी सारा आटा देती है, कितना सारा आटा मिलता है। अब हम तुमसे काम नहीं कराएंगे, अगर बुधनी को भेजना तो भेज। इतना तो ही सुनते ब्राह्मणी को इतना गुस्सा चढ़ा, चेहरा लाल हो गया और तनतनाती हुई घर आई, बुधनी को ढूंढने लगी। अब बुधनी को देखते ही पीटना शुरू कर दी। बुध ने कहा, हे माँ, बुधनी को क्यों पीट रही है? कहा, बेटा ये किसी घर से आटा नहीं लाई, तुम भूखे रह गए और मेरा काम भी छूट गया। बता, यह तो बहुत नालायक लड़की है, हम मेहनत का लेते थे, कोई चोरी थोड़ी थी। अब बुधनी बोली, नहीं माँ, चोरी थी। बोली, ले तेरा ब्याह मैं कुत्ते से कर दूंगी, तू बहुत बेकार बेटी है, माँ की बेइज्जती कराती है, अपमान कराती है, तेरा ब्याह मैं कुत्ते से कर दूंगी। बुधनी ने कहा, जैसी ऊपर वाले की कृपा हो, मैं तो सत पे थी, मैं तो सत पे थी। बामनी दूसरे गांव गई। एक सेठ ने कुत्ता पाल रखा था। बोले, हे सेठ, तेरे कुत्ते से मैं छोरी ब्याह करूँ? सेठ बोले, पागल हो गई है तू? बोली, हाँ, मैं उसका ब्याह करूंगी। तो बोले, बारात लेकर आना। ठीक है। यहाँ बुद्ध भगवान सोचे, ये एक सत पे थी, अगर इसका विवाह कुत्ते से हो गया तो सत इसका बिगड़ जाएगा और लोग अपमान विश्वास छोड़ देंगे, सत्यता से विश्वास हट जाएगा। अब मैं क्या करूँ? भगवान ने उसी सेठ के कुत्ते का रूप धरा। अब जिस दिन बारात आने वाली थी, सबसे बुला बुला कह रही थी, क्योंकि सेठ ने कहा था मैं धूमधाम से ही करूँगा। जिसको काम के लिए बुलाती बुधनी के ब्याह के लिए, सब कह देती भगवान का ब्याह है, मैं तो नहीं आऊँगी। त्योहार था, भगवान का ब्याह है, मैं तो नहीं आऊँगी। फिर बुधनी को पीटा। बोली, तू तो कुलच्छनी है, भागहीन है, बता तेरे ब्याह में कोई आने को तैयार नहीं है। अब यहाँ जब बारात आ रही थी तो कुत्ते के रूप में दूल्हा था, कुत्ते के रूप में दूल्हा था। अब बुधनी रोने लगी। गांव भर में होने लगा, बुधनी का ब्याह तो एक कुत्ते से हो रहा है, बुधनी का ब्याह तो एक कुत्ते से हो रहा है। अब सब बोलने लगी। यहाँ बुधनी तेज तेज रोने लगी, बड़ी तेज से रोने लगी। बेचारी परेशान हो गई और बोली, हे ईश्वर, क्या सत्यता का यही नाम होता है? सत्य राह पे चलो, धर्म पे चलो तो ऐसे ही होता है। मेरा विवाह सच्ची में एक कुत्ते से होगा, मैं कैसे रहूंगी? ऐसे सोच सोच कर रोने लगी। यहाँ बुद्ध ग्रह ने सोचा, बुद्ध भगवान ने, कि ये नियम धर्म निभाती है और बुधवार का विशेष पूजा पाठ करती है, अगर इसका विवाह कुत्ते से हो गया तो बहुत बुरा होगा। उन्होंने कुत्ते के रूप में आए थे, उन्होंने अपने असली रूप में आ गए। सुंदर छवि देखकर सब दंग हो गए। अब बुधनी का विवाह प्रभु से हो गया। अब बुधनी अपने घर चली गई। अब बड़े राज ठाट से रहने लगी, हर तरह से सुख समृद्धि थी। एक दिन बुधनी की सखी बुधनी से मिलने आई। बुधनी से मिलने आई। बोली, हे सखी बुधनी, तुझे तो प्रभु ने अपने से भी ऊपर रखा है, सब राज ठाट है तेरे पास, सब सुख समृद्धि है, लेकिन तेरे घर में जो 7 दरवाजे हैं, क्या 7वें दरवाजे की चाबी तुम्हें क्यों नहीं देते? तू 6 दरवाजे तक जाती है, 7वें दरवाजे नहीं जाते। आखिर क्या बात है बुधनी? कुछ तो बात है। अब लोग किसी को सुखी तो नहीं देख सकते, वो भी बहुत सुखी देखी। बोली, कुछ ना कुछ बता के आऊँ। बोली, क्यों नहीं देती? अब बस बुधनी इतने ही सुनते सोचने लगी, मेरी सखी तो सही कह रही है,
प्रभु मुझे हर सुख सुविधा, किसी चीज़ की कमी नहीं, दास दासी मेरे आगे पीछे, और मुझे 7वें दरवाजे की चाबी नहीं देते। गई प्रभु से हट करने लगी, बोली स्वामी आज मुझे 7वें दरवाजे, अब हट के आगे तो हार गए। बोले लो आप 7वें दरवाजे की चाबी लो। गई 7वां दरवाज़ा खोल के देखी तो दंग रह गई, चौंक गई। वहाँ उसकी माँ नरक भोग रही थी, कोढ़ शरीर बेकार नरक भोग रही थी। बोली हे प्रभु मेरी माँ को ऐसा दुख क्यों? बोले उनके कर्मों का फल है। बोली जिसका जवाई जगत के पालनहार हो उसकी सास ऐसा दुख भोगे, आखिर क्यों? तब प्रभु ने कहा अपने कर्मों का फल सबको भोगना पड़ता है। तब बुधनी ने बोला हे प्रभु इसका निवारण भी तो होगा, शास्त्रों में हर समस्या का हल भी रहता है। बोले हाँ निवारण है, तुम्हारी भाभी अगर बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो उसके तो सास तुम्हारी माँ सुखी हो जाएगी। बोली ठीक है। अब बोली भाभी को तो बच्चा होने वाला, अभी तो वो स्वयं कष्ट में है, अभी कैसे कहूँ। अब 9वां महीना लगा है, भाभी को कोई बालक हो जाए तब मैं भाभी से कहूँ। कुछ दिन बाद उसकी भाभी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। अब जब पुत्र हुआ बुधनी को बुलाया गया। बुधनी बहुत कुछ लेके गई भतीजे के लिए। फिर बोली भैया भाभी एक बात कहना चाहती हूँ। बोले बोलो। बोले बुधवार की जो अष्टमी आएगी उसका आपको व्रत करना पड़ेगा। तो भाभी बोली अभी तो मैं नहीं कर। बोली कुछ दिन बाद, अब बुधवार की अष्टमी 1.25 महीने बाद आएगी, उसका व्रत आपको करना पड़ेगा। बोली इसमें क्या करना? बोले 8 जोड़े जिमाने पड़ेंगे, 8 प्रकार के फल फूल मिठाइयाँ चढ़ानी पड़ेगी, 8 कपड़े दान करने पड़े, 8 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे, 8 जोड़े सुहाग की चीज़, ऐसे करके अष्टमी है तो 8 का जोड़ा आपको बनाना पड़ेगा और जिमाना पड़ेगा। तो भाई ने कहा हे बहन हमें कोई चीज़ की कमी थोड़ी ना है, मैं करूँगा, आखिर क्यों? तो बुधनी ने माँ की सारी हालत अपने भाई बुध से बताई। बोले माँ के उद्धार के लिए ये तो हम कर सकते हैं, पुत्र का धर्म होता है। तो उन्होंने जब अष्टमी आई, पति पत्नी दोनों ने, उसके बुधनी के भाई भाभी दोनों ने बड़ी श्रद्धा से विधि विधान से अष्टमी का व्रत किया, माता का पाठ कराया, हवन कराया और ब्राह्मणों को जोड़े से जिमवाया, जोड़े से उन्हें वस्त्र दान दिए, अन्न धन फल सामर्थ्य अनुसार सब कुछ उन्हें दान दिया। इसके बाद कहा हे प्रभु हमारे व्रत का पुण्य मेरी माँ को मिल जाए। बहू ने कहा मेरी सास को मिल जाए और वो नरक रूपी उस नरक से निकलकर स्वर्ग में हो और उन्हें भक्ति प्राप्त हो। हे ईश्वर, ऐसे हाथ में जल लेते हुए आचमन करते हुए सारा पुण्य अपने माता को दे दिया और उसकी माता वहाँ से बैकुंठ धाम चली गई। इसके बाद पति पत्नी नियम से कोई अष्टमी करते ना करते बुधवार की अष्टमी करने लगे और बुधनी भी राजी खुशी अपने घर गई, वो भी बुधवार की अष्टमी का व्रत किया, फिर उद्यापन किया। तो आप सभी को ये कथा पसंद आ रही है तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कथा कहने वाले, कथा सुनने वाले ईश्वर सब पर कृपा बनाए रखे, जैसे बुधनी पे बनाए थे ओंकारा भरने वाले को। और जो कथा लाइक करे शेयर करे उस पर उसका सदा कल्याण हो। तो आप सभी को कथा पसंद आ रही हो तो कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। गुप्त नवरात्रि चल रही है, माघ का महीना, बहुत ही प्यारी तिथि है, अष्टमी तिथि। तो आज के दिन छोटे छोटे उपाय मैंने पिछली वीडियो में डाले हैं, उसे अवश्य कर लीजिएगा। आज 2 रंग के कुत्ते को रोटी एक जरूर खिला दीजिएगा। सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय 1 रोटी जरूर खिला दीजिएगा। जय श्री कृष्ण।